अब कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न संख्या 2 के कुछ भागों की बात कर रहे हैं। जिससे पहला आपको दिया कि 103 गुणा 107 का मान निकालिए सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए। तो सबसे पहले आप 103 और 107 में ये सोचेंगे कि दोनों संख्याएं 100 के आसपास की हैं। तो अगर मैं 100 के आधार पर इनको तोड़ता हूँ तो 103 को 100 धन 3 लिख सकता हूँ और 107 को 100 धन 7 लिख सकता हूँ। अब यह कौन सी सर्व समीकरण में फिट बैठ रहा है ये देखना पड़ेगा। देखो x धन a x धन b, तो यानी x धन a गुणा x धन b वाली सर्व समीकरण का हम इस्तेमाल करेंगे तो x का स्क्वायर धन, इन दोनों को हम ब्रैकेट में लिखेंगे 3 धन 7 गुणा 100, यहाँ पर गुणा अंडरस्टूड हो गया, धन 3 गुणा 7। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 1 की घात 2 1 होता है। जब भी आपके पास 2 शून्य है तो घात 2 करोगे तो 4 शून्य आ जाएंगे। ये एक जोड़ा शून्य का एक जोड़ा ये, धन 7 3 10 10 गुणा 100, ये हो गया आपका 1000। 7 3 10 हुआ गुणा 100 1000, धन 7 3 21। तो अब आपका ये 10,000 ये है, 1000 ये है, 11,000 हो गया और 21 ये है। तो कुल मिलाकर आपके पास हो गया 11,021। अब एक और सवाल नीचे दिया है 95 गुणा 96। अब देखो 95 और 96 को आप 100 के आधार पर लिखेंगे तो 100 में से 5 कम है 95 गुणा 100 में से 4 कम है 96, तो 100 ऋण 5 गुणा 100 ऋण 4 आप लिखेंगे। तो इसमें भी फिर वही देखो x a b, तो वही आइडेंटिटी आप प्रयोग करेंगे तो x स्क्वायर धन, इन दोनों को आप ब्रैकेट में लिखेंगे जैसे हैं ऋण 5 ऋण 4 गुणा 100, फिर उसके बाद धन, फिर इन दोनों का गुणा ऋण 5 गुणा ऋण 4। तो 100 का वर्ग अभी आपने किया 10,000। अब 5 और 4 9 ऋण 9, तो हो गया 9 गुणा 100 900, 5 4 9 9 1 का 900, 5 को 20 धन का आएगा क्योंकि दोनों ऋण हैं, तो ये हो गया। अब आप देखिए कितना है, 10,000 में से 900 घटा दिया आपने तो आपके पास 9,100 बचा, क्योंकि 10,000 में से 900 घटाओगे तो 9,100 बचा और 20 और जोड़ना है तो आपका उत्तर आएगा 9,120। अब एक और क्वेश्चन है 104 गुणा 96। ये थोड़ा आसान पड़ेगा क्योंकि इसको हम जब 100 धन 4 लिखेंगे और दूसरे में 100 ऋण 4 लिखेंगे तो आपका ये x धन y x ऋण y, यानी पहली संख्या धन दूसरी संख्या, पहली संख्या ऋण दूसरी संख्या के रूप का हो जाता है। तो इसमें आप सीधे लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर हो गया 10,000 ऋण b का स्क्वायर हो गया 4 को 16। तो 10,000 में से 16 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 9,984। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों में तो आपको ये दिख भी रहा होगा कि हम सर्व समीकरण की मदद से कभी कभी जो हमारे पास बड़े कैलकुलेशन हैं गुणा के, तो हम उसको सर्व समीकरण के प्रयोग से आसान तरीके से जल्दी में कर सकते हैं।